हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। और आपको मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जरूर आप ट्राई करिएगा, पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा ही छपेगा। ठीक है, मे बी यहाँ पे एंगल्स दे दिया, वहां पे वैल्यूज दे देगा, लेकिन आता है जरूर। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, एनीवेज तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया है कि टू टेन 30 डिग्री अपॉन 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये इन 4 ऑप्शंस में किसके इक्वल होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, यहाँ क्वेश्चन में भी एंगल्स फॉर्म में दिया है और आपका ऑप्शन में भी एंगल फॉर्म में दिया है, तो करना क्या होता है कि पहले इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है ना, वैल्यूज तो कैसे करेंगे। टू टेन 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सो दिस ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। प्लीज चेक करिएगा, √3 का होल स्क्वायर इतना ही होता है। ठीक है ना, तो और मैंने बोला भी था कि टेन 30 डिग्री मतलब टेन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब टेन 30 डिग्री का स्क्वायर ना। मैंने ये सिंपल सा फार्मूला बताया था कि अगर ये है, इसका मतलब होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने टेन 30 की वैल्यू निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2/√3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है दिस। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 है, √3 है, तो ये क्या हो जाएगा √3। तो आपका आंसर क्या आ रहा है √3/2। तो मैंने ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू मैंने इवेलुएट किया, कितना आया √3/2। अब आपको ये देखना है कि इसमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू √3/2 होगा। तो साइन 60 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये होता है √3/2 ना। मतलब मेरा ये ऑप्शन सही होते दिख रहा है, बट स्टिल कंफ्यूजन होगा कि सर पहले ऑप्शन कर दिया, बाकी को भी चेक कर लीजिए। बिल्कुल करिए, हर एक को प्रैक्टिस करिए। cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू हमने अभी इवेलुएट किया था 1/2। ये सारी वैल्यूज आपने किया है फ्रेंड्स, चार्ट में लिखा हुआ है। तो जो ये एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू मेरी आई थी √3/2, और इन ऑप्शंस में किसकी वैल्यू आ रही है √3/2, तो साइन 60 की, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हुआ। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये करेक्ट है, प्लीज बोलिएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अब मैं जो बोल रहा था कि जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आता है, इन यहाँ पे बोलेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या इवेलुएट दिस, या द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये डिग्रीज में ना देके यहाँ पे कर देता √3/2, इसको कर देता 1/2, इसको कर देता √3, यहाँ पे कर देता 1/2। ये 4 ऑप्शंस दे देते, तो आप इवेलुएट करते और आपका आंसर ये है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, √3/2 ऑप्शन ए में है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाता। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस क्वेश्चन में जो दिया है, या फिर इनकी वैल्यूज दे देता, ज्यादातर वैल्यूज दे के आपको पूछेगा। ठीक, क्लियर है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए ये समझ में आ गया। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का। अब चलिए फटाफट करते जाइए। अच्छा इसको मैं ऊपर कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा ना, यहां से दिखेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इजी, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो
सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्रीज दिया हुआ है इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिया है, कुछ एंगल्स भी दिया है। आपको कुछ नहीं करना, बस टेंशन नहीं लेना, सिंपल सी बात है। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका स्क्वायर अपॉन सेम 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 तो इसका स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 0/2 मतलब 0। इतना आसान है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन डी में अगर ऑब्जर्व करें तो आपका 0 दिया है, मतलब ऑप्शन डी सही है। अगर और ऑप्शंस को देख चेक करना चाहते हैं तो tan 90 की वैल्यू याद करिए, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ये 1 दिया है, और sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो अगर नंबर भी दे देता इसकी जगह इन्फिनिटी, इसकी जगह 1/2, तो आपका आंसर क्या सही होता, 0। तो मैं ऑप्शंस को भी अपने तरीके से नंबर्स में भी कन्वर्ट करके बनाते जा रहा हूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको आए एक्चुअल एग्जाम में आप कर ले जाएं। तो इसका ऑप्शन जो है मेरा डी सही है। मैं बस लिख के आगे बढ़ जाता हूं, इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब ये तो बहुत जल्दी हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज गिवन sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स। बोल रहा है ना कि sin 2a इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब a की वैल्यू कौन सा, इनमें से कौन सा एंगल होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले तो sin 2a, ठीक, और यहां लिखिए 2 sin a। अब जितनी वैल्यूज दी हुई हैं सब पे कैलकुलेट करिए। सबसे पहला मैं 0 डिग्री अगर लेता हूं तो अगर 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू मैं 0 डिग्री लेता हूं तो, और अगेन यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 0 डिग्री पे तो ये इक्वल आ रहा है ठीक है ना। तो ऑप्शन ए मेरा सही होता दिख रहा है, ठीक। अब आता हूं मैं, अगर 30 डिग्री दे दे तो 30 देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और 2 साइन ए मतलब 2 साइन 30, अगर थीटा 30 हो या ए 30 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये तो 1 हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुए, मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन। देखिए आप एमसीक्यू करने का ये भी तरीका होता है कि ऑप्शंस को कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। 45 रखेंगे तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। 60 रखेंगे तो अगेन जो है साइन 120 और इधर 20, तो वो भी वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं कि ये इक्वल तभी हो रहा है जब जो है मेरा ए जो एंगल है ना वो किसके इक्वल हो, 0 के। तो पहला ऑप्शन सही है, उससे हमने वेरीफाई कर लिया, वैल्यूज निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, और ये मेरे ख्याल से आपका लास्ट होगा इस क्वेश्चन का, कि 2 tan 30 अपॉन दिस इज इक्वल टू, अगेन जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही दे दिया, तो इसको भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फटाफट करिए। 2 tan 30 की वैल्यू क्या थी, याद करिए, 1/√3 अपॉन 1 माइनस, इसका मतलब होगा tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 अपॉन, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 2/3 ना, 2/3। बस अब आप इवेलुएट कर लीजिए, ये 3 है,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो 2 स्क्वायर रूट 3 ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, 2 2 से कैंसिल हुआ, बचेगा क्या 3/√3 ना। अब √3 से 3 को करेंगे तो स्क्वायर रूट 3। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3। अब ऑप्शन पे चलते हैं, किस ऑप्शन की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट 3 होगा। तो साइन 60 की वैल्यू आपने कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, टेन 60 की वैल्यू √3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अगर ये क्वेश्चन में ये ऑप्शंस एंगल में ना देके ये नंबर्स में देते तो कौन सी वैल्यू सही हो रही है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट 3 मतलब ऑप्शन सी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मैं इसको लिख दिया। कितनी आसानी से आपने किया प्लीज बोलिएगा। तो इस तरह से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो इसको प्लीज आप और जो क्वेश्चंस मिले प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, अदर बुक्स जो है साइड बुक्स वहां से आप देख सकते हैं, PYQs उठाइए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वहां से आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। होपफुली मैं जो डिटेल में जाके मेरा जो मोटिव था क्वेश्चन नंबर 2 खास करके MCQ, तो मैंने एक्सप्लेन किया और ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन अगर आपको डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप विजिट तो करते हैं चैनल को बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मेरा केस थोड़ा सा अलग है, मैं दोनों हायर मैथ्स पे भी वीडियोस बनाता हूं और अप टू 12 लेवल जो ये चैनल है यहाँ पे, दोनों चैनल्स पे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समय भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। इस बस तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, आपके अप्रिसिएशन से। सो आप अप्रिसिएट करते रहें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास तो मेरा नॉलेज शेयर करने का मोटिव है वो पहुँच पाए, इसमें आप हेल्प करें। हेल्प कैसे करना है जस्ट मैंने अभी बताया आपको। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा 2 और क्वेश्चंस रह गए, 3rd and 4th। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से 4th वाला ट्रू और फॉल्स है, 3rd वाला थोड़ा सा लैंग्वेज दिया हुआ है। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। इफ 10a + b इज √3, 10a - b इज 1/√3। और यहाँ पे बोला क्या है कि a + b एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, 0 नहीं हो सकता। a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a and b। तो a और b क्या हो सकता है, ठीक है ना। आपको एक जस्ट सिंपली एक हिंट दे दिया है यहाँ पे कि ये एक्यूट एंगल्स होंगे और a b से बड़ा है, ये चीज बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज a और b की, क्या करना होगा समझ में आ रहा है। यहाँ पे दिया है 10a + b इज √3, तो क्या करना है कि कौन से एंगल की वैल्यू 10 की √3 आता है, और यहाँ पे दिया है 10a - b इज 1/√3, तो 10 के किस एंगल की वैल्यू जो है 1/√3 आता है। और इसके बाद 2 इक्वेशंस बनेंगे, वहां से सॉल्व करके a और b की वैल्यूज आप निकाल लेंगे। इतना हिंट बहुत है। और उसके बाद ट्रू और फॉल्स, तो फटाफट ये तो ट्रू और फॉल्स आप अपने आप कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे क्वेश्चन 3rd और 4th करेंगे। बट मेरा जो मेन कंसर्न है इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन 2 MCQs जो थे उनको किया, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है तो फिर से मैं बोलूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। इवन दो आप बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरे मोटिव में जो है आप हेल्प करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।